नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो बिहार पुलिस का जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है उसका जो हम टेस्ट नंबर 2, 3 और 4 देखने वाले हैं। टोटल हम 3 सेट जो है आज कवर करने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले जो टोटल जो 15 टेस्ट कराया जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर लास्ट तक देखिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा आपका जो टोटल कितना सही हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने बिहार पुलिस के जो प्रीवियस क्वेश्चन का मैराथन वीडियो दिया हुआ है 11 घंटे का, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 50 से 60% जो है प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन है दास्ता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत या धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। इसमें जो है विलियम बेंटिक द्वारा कौन सा सुधार नहीं लागू किया गया था? फर्स्ट की बात करें तो दास्ता का अंत नहीं होगा, बाकी ये ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये सभी जो है विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम दास्ती अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाएगा? संघीय विधि मंत्री द्वारा, किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? दूसरा का करेक्ट की बात करें तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन या 13 दिन? ये तो सभी को पता होना चाहिए। कितना दिन हो जाएगा? 14 दिन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? रक्त अम्लीय होता है, पीत रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, आमाशय रस में HCl होता है, पीत रस क्षारीय होता है। 4 का जो सही हो जाएगा, रक्त जो है अम्लीय होता है। ये कथन गलत दिया, क्योंकि रक्त जो है क्षारीय होता है। इसका pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकता है जब परिवर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से निम्नतम दूरी हो, लगभग 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर या 50 मीटर। 5 का राइट आंसर की बात करें तो 17 मीटर जो है न्यूनतम दूरी रहेगा, तभी जो है ध्वनि परावर्तन होगा, यानी उसे जो है प्रतिध्वनि कहा जाता है। वही एक प्रश्न और याद रख लीजिएगा, अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसको भी याद रख लीजिएगा क्योंकि आगे के प्रश्न में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी या न्याय? 6 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें किसको शामिल नहीं किया गया था? समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? इंडियन इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया? ये तो सभी को पता होना चाहिए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल होता है? 71%, 75%, 79% या 65%? 8 का राइट आंसर की बात करें तो 71% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करता है? मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या थर्मोस्फीयर? 9 का राइट आंसर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, यानी कि समताप मंडल में जो है जेट बड़े विमान जो है वो समताप मंडल में उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, एक साइड में अम्ल दिया गया और दूसरे में पदार्थ का नाम दिया गया है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सबसे पहले तो फॉर्मिक अम्ल सभी को पता होगा, चींटी के डंक में पाया जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें चूने के पानी में हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये साबुन में पाया जाता है। इस प्रकार ये मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 40वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 76वें संशोधन के द्वारा या 86वें संशोधन के द्वारा? ये तो सभी को पता होना चाहिए। 11 का राइट आंसर जो होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था।
मानव पीत को एक पीले हरे रंग का तरल है। इसकी प्रकृति होता है अम्लीय, तटस्थ, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। 12 का राइट आंसर की बात करें तो क्षारीय हो जाएगा। मानव पीत जो है हल्के पीले रंग का होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन या आर्गन। 13 का राइट आंसर की बात करें इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है यह अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस नहीं है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना या श्यामजी कृष्ण वर्मा। 14 का राइट आंसर की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा को निर्मूल किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या सर चार्ल्स मेडकॉफ। 15 का राइट आंसर की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही ये किया था, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश किया था? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय या स्थानीय आवश्यकता अनुसार। ये तो भी सभी को पता होना चाहिए। 3 स्तरीय जो सिफारिश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोग को लास्ट में बताना आप लोग को टोटल कितना सही हुआ। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यूरेनियम 239, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 या इनमें से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर की बात करें तो यूरेनियम जो है 235 बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाता है? पार्षद, वार्ड, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र या संसद। 18 का राइट आंसर की बात करें तो वार्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या यूरेनियम। इसमें से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं होगा? 19 की बात करें इसमें यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव पाया जाता है? अभी जस्ट हमने किया है। फॉर्मिक अम्ल होगा, मेथनॉल हो जाएगा, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल होगा या ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। 20 का राइट आंसर जो है फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। कभी कभी आपको मेथनोइक अम्ल भी दिया जाएगा तो मेथनोइक अम्ल भी क्लिक कर लीजिएगा। लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? जिंक, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। 21 का राइट आंसर की बात करें तो जिंक की परत चढ़ाया जाता है। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, बहुजन समाज पार्टी या अकाली दल। 22 का राइट आंसर की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। इसमें जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें जो है कौन सा उद्देश्य सही नहीं होगा, यानी गलत बताना है। इसमें कौन सा? शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें रुचि रखती है, ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजा था? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या विश्वनाथ प्रताप सिंह। 24 का राइट आंसर की बात करें तो राजीव गांधी के द्वारा भेजा गया था। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों के अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्र संघ का गठन, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। 25 का राइट आंसर की बात करें इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? राष्ट्र संघ का गठन ये जो है घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम विक्षोभ या टोर्नेडो से। 26 का राइट आंसर की बात करें उत्तर पूर्व मानसून हो जाएगा। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा जो है उत्तर पूर्व मानसून से होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? जड़त्व घूर्णन, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। 27 का राइट आंसर की बात करें तो विश्राम जड़त्व के कारण जो है गिरने की आशंका होता है। और यह जो है न्यूटन की गति का पहला नियम भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होता है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठा रही है। इसमें कौन जो है सत्य नहीं दिया गया है। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है यह सही नहीं दिया गया, क्योंकि 71 के जगह पर 61 रहेगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रम का अधिकार या शोषण का अधिकार। 29 का राइट आंसर की बात करें, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें बात करें, इसमें समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड सही दिया गया है। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार। इसमें से किसमें जो है विधान परिषद नहीं होगा। 30 का राइट आंसर की बात करें तो गुजरात में नहीं होगा। बाकी टोटल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। इसके अलावा बात करें तो 3 तो ये राज्य हो गए। इसके अलावा बात करें तो आंध्र प्रदेश एक याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और तेलंगाना हो जाएगा। ये टोटल 6 राज्य याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिए थे। चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन। 31 का जो राइट आंसर जो की बात करें तो खिलाफत आंदोलन में दिया रहो। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 याद रखिएगा, इस डेट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह कौन है। ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। ये भी सभी को पता होना चाहिए। 32 का राइट आंसर की बात करें तो ओजोन मंडल हो जाएगा। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह क्या कहलाता था। पेंजिया, प्रियरीज, पिरनीज या पेंथालासा। 33 का राइट आंसर की बात करें तो पेंजिया कहलाता था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था। फ्रांसिस डी अल्मोडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या नीनो डी कुन्हा। 34 का राइट आंसर की बात करें तो नीनो डी कुन्हा हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा बनाने वाला व्यक्ति जो है नीनो डी कुन्हा था। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। पारिस्थितिकी, पर्यावरण विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान या भूगोल। 35 का राइट आंसर की बात करें, इसे जो है पारिस्थितिकी कहा जाता है। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरणों में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। योकोहामा, हिरोशिमा, हांगकांग या शंघाई। 36 का राइट आंसर की बात करें तो हिरोशिमा प्रभावित हुआ था। अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। सील और डाइक पाया जाता है। गिरनाइट और बेसाल्ट अग्नेय शैल के उदाहरण है। इसमें जो हमें बताना है कौन सा असत्य दिया गया है। 37 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, ये जो है इसे परतदार चट्टान कह दिए, गलत दिया गया है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। राज्यपाल का चुनाव संसद करता है। राज्यपाल उस राज्य को नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हो, या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकती है। इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। 38 की बात करें तो राज्यपाल का चुनाव संसद करता है, ये कथन गलत दिया गया है। राज्यपाल का चुनाव जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। बायां लिंद, फेफड़ा, दायां लिंद या फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन नंबर बायां लिंद हो जाएगा। मानव शरीर के जो है बायां लिंद में जो रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद हटाने की प्रक्रिया, ये उपरोक्त सभी। 40 का राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को आरंभ किया था। विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड हार्डिंग। 41 का राइट आंसर की बात करें, इसमें से जो होगा लॉर्ड मैकाले बिल्कुल सही हो जाएगा।
नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाता है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, किलो कैलोरी या इनमें से कोई नहीं। 42 का राइट आंसर की बात करें तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। साकेत, भारत भारती, पथिक या पंचवटी। 43 का राइट आंसर की बात करें, पथिक जो है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाकी जो बच गया साकेत, भारत भारती और पंचवटी, ये सभी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जबकि बात करें पथिक जो ये किसकी रचना हो जाएगा, ये जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या कानून के समक्ष समानता। 44 का राइट आंसर की बात करें तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है, ये जो है आपातकाल में भी लागू रहता है। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद। 45 का राइट आंसर की बात करें तो संसद बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है? बी लसिकाणु, लाल रुधिर कणिकाणु, श्वेत रुधिर कणिकाओं या टी लसिकाणु। 46 का राइट आंसर की बात करें तो श्वेत रुधिर कणिका हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट यानी कि श्वेत यानी कि WBC में कमी के कारण ये जो प्रभाव होता है होने लगता है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? संस्कृत के 4 अध्याय, रसीम रथी, उर्वशी या कुरुक्षेत्र। 47 की बात करें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसे ये जो है उर्वशी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 224 या अनुच्छेद 226। 48 का राइट आंसर की बात करें इसमें जो होगा अनुच्छेद 226 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 226 इसलिए होगा क्योंकि उच्च न्यायालय बोला गया, हाई कोर्ट बोला गया, वहीं सुप्रीम कोर्ट रहता तो अनुच्छेद 32 हो करेक्ट हो जाता। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जस्टिस RN मिश्रा, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस वेंकट स्वामी या जस्टिस MH बेग। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 49 का राइट आंसर की बात करें तो जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों को परीक्षण कर सकता है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी ये गलत दिया गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? काहिरा 1961, लुसाका 1964, बेलग्रेड 1961 या अल्जीरिया 1964। 51 का राइट आंसर की बात करें तो बेलग्रेड 1961 में हुआ था। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, एपिडेमिक डिजीज विधेयक या आपदा प्रबंधन अधिनियम। 52 का राइट आंसर की बात करें तो दहेज निरोधक अधिनियम हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे मैंने पहला ही दूसरा क्वेश्चन था तो दहेज निरोधक अधिनियम जो 1971 दिया गया था वहाँ पर 61 रहना चाहिए था। निम्नलिखित में कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणु उद्भिद और युग्मोद्भिद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होता है? थाइलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा तथा एंजियोस्पर्म। कौन सा सही हो जाएगा? 53 का राइट आंसर की बात करें तो ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा हो जाएगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है? समान दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करता है, समान दिशा में एक ही वस्तु पर कार्य करता है, यह विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। 54 का राइट आंसर की बात करें तो विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा है? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के या औरंगजेब के। 55 का राइट आंसर की बात करें तो अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा है।
सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिकों में विखंडन, हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिक में विखंडन, हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन या हीलियम नाभिक का हाइड्रोजन नाभिक में संलयन। 56 का राइट आंसर की बात करें तो हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? विनिमय दर, मुद्रा का चालन, मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा की पूर्ति। 57 का राइट आंसर की बात करें तो मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाएगा। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है तो फिर घटता है। 58 का राइट आंसर की बात करें तो बढ़ता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान या कृषि मंत्रालय। 59 का राइट आंसर की बात करें ये जो है योजना आयोग बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एमिनो अम्ल, मंड, शर्करा। उपरोक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? यानी पहला जो ऑप्शन दिया गया था एमिनो अम्ल, यानी केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है ये जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं था। बाकी जो मंड और शर्करा ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC अथवा कनिका निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश या रक्त का थक्का बनाना। 61 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है रोगाणुओं का नाश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। 62 का राइट आंसर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किनसे निर्मित होता है? प्रोटीन से, वसा से, लिपिड से या ए और सी दोनों से। 63 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो होगा ए और सी दोनों हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। यह किसी कोशिका द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है। यह पादप कोशिका में होने वाला एक रोग है। इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस का संबंध जो है यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया होता है। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 65 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो होगा मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की अंतम रोशनी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल। 66 का राइट आंसर की बात करें तो ATP बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ATP के फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। पहला यहाँ पर दिया गया है अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। दूसरा पश्च मस्तिष्क के बारे में कहा गया मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। इसमें जो है कौन सा सुमेलित सही दिया गया है? 67 की राइट आंसर की बात करें तो न तो 1 और न ही 2 जो है सही सुमेलित है, यानी दोनों गलत दिया गया है। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग हस्तांतरित होता है? 10%, 20%, 30% या 50%। 68 का राइट आंसर की बात करें तो 10% हस्तांतरित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपरोक्त विवरण प्रकाश ने किस नियम घटना से संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के विवर्तन से या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। 69 के राइट आंसर की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली में लागू की गई PM श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या पत्रकारिता। 70 का राइट आंसर की बात करें तो शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू किया है? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। 71 का राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है।
योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? इंदौर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, नासिक महाराष्ट्र या वाराणसी उत्तर प्रदेश। 72 का राइट आंसर की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन होगा। सड़क दुर्घटना पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कौशल कैशलेस उपचार योजना 2025, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना 2025, आपातकालीन सड़क सुरक्षा 2025, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 का राइट आंसर की बात करें तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025। किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए ई0 पहल शुरू किया है? रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या गृह मंत्रालय। 74 का राइट आंसर की बात करें तो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। 75 का राइट आंसर की बात करें तो लद्दाख बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? अमरेली, भावनगर, मोरबी या धोलेरा। 76 का राइट आंसर की बात करें तो धोलेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करना, हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना, मेट्रो शहरों में दूरसंचार में सुधार करना या वैश्विक उपग्रह संचार स्थापित करना। 77 की बात करें तो हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? फ्रांस, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया या मंगोलिया। 78 की राइट आंसर की बात करें तो मंगोलिया हो जाएगा। भारत और मंगोलिया के बीच ये जो अभ्यास है। प्रतिवर्ष भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 28 मई, 25 मई, 29 मई या 30 मई। 79 के राइट आंसर की बात करें तो ये जो है 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भूषण रामकृष्ण गवाई, सतीश चंद्र शर्मा, राजन रॉय या अताउर रहमान मसूदी। 80 का राइट आंसर की बात करें तो भूषण रामकृष्ण गवाई को नियुक्त किया गया है। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, मूसी नदी किनारे ऐतिहासिक इमारत को शामिल किया गया है। किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। 82 के राइट आंसर की बात करें तो ये जो होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय था। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजन और स्वामी योगानंद। 83 की राइट आंसर की बात करें तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अब यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न है। स्पीच इज द डैश मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपुल। फास्ट, मोस्ट फास्ट, फास्टर या फास्टेस्ट, इसमें कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए द आ रहा है तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होगा, फास्टेस्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग्स टू। टाइम इज मनी, यहाँ पर टाइम क्या होगा? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। 85 की बात करें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जब भी आपको पता हो किसी भी का नाम होता है तो वो नाउन होता है, नहीं संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑल द पार्टिसिपेंट वर आस्क्ड टू देयर राइट लेग टू देयर स्पाउस लेफ्ट लेग टू द रेस इन द एबव सेंटेंस, पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्पाउस। यहाँ पर हमें बताना है स्पाउस जो है कौन सा जेंडर हो जाएगा? ये जो है कॉमन जेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेन इज फ्लाइंग द टाउन, एबव, ओवर, अंडर या अप। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 87 की बात करें तो एबव हो जाएगा। द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द टाउन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित किया गया था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। यहाँ पर नीचे सही कूट देखिए दिया गया है। 88 की बात करें तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा?
यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें बौद्ध परिषद जो है पहला कहाँ हुआ था, ये जो है राजगिरी में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में। तीसरा जो पाटलिपुत्र में। चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसलिए जो है ये चौथा वाला नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? उर्वरक उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग या मखाना उद्योग? नवासी के राइट आंसर की बात करें तो चीनी उद्योग हो जाएगा। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व परिषद स्थानों की सूची में शामिल किया गया था? 2002, 2010, 2007 या 2005? 90 का राइट आंसर की बात करें तो 2002 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 91 के राइट आंसर की बात करें तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 20 सेंटीमीटर, ये क्या है तिर्यक ऊंचाई, यानी एल का मान दिया गया है। आर का मान यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। यानी आर तो हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आर निकालते हैं। अगर शंकु आप लोगों ने देखा होगा तो इस प्रकार का शंकु होता है। यानी इसका आधार का क्षेत्रफल जो है 616 है। यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है 616 दिया गया। तो इसको निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। पाई की जगह और 22/7 हो जाएगा। आर का स्क्वायर रहने देते हैं क्योंकि आर तो निकालना ही है। 22 इसको काटेंगे तो 28 मरतबे कट जाएगा। अब ये 7 से गुना हो जाएगा तो 28 से कितना हो जाएगा, 8 से 56 यानी 196 हो जाएगा। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो यानी रूट में जाएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इस सभी को मिटा लेते हैं। आर का मान हमें पता चल गया 14 आ गया। तो इसका फार्मूला क्या निकाले थे, पाई आर एल, यानी पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान हम कितना निकाले हैं, 14 निकाले हैं। एल का मान कितना दिया गया, 20 दिया गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 880, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार यहाँ पर देखिए सभी को रूट में डाला गया है। इसका राइट आंसर पूछा जाए तो 4 हो जाएगा। क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा जो टाइम लगे इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का जो है 54% वो मिला और वो 1620 वोट से जीत गया। तो कुल कितने वोट थे? तो चलिए पहले बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। मान के चलिए टोटल जो है कितना है, 100 वोट था। ठीक है, 10% नहीं दिया तो 90% देंगे तो 90/100 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुल डाले गए वोट में से 10% वोट अवैध हो गया तो फिर बचा कितना, 90% बच गया। फिर से हम 100 नीचे डाल देंगे। उसके बाद बोला गया है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का 54% मिला। तो हारने वाले को कितना मिला है, हमें 46 मिला। तो और वो जो है जीता कितना वोट से, 46 से 54 देखिए 8 का मान दिए जो है 1620 होएगा। यानी 8% बराबर जो है 1620 हमें कर देना, उधर एक साइड में कर देना है। तो हमें टोटल का मान निकालना है तो इसलिए अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10 से 10, 10 से 10। उसके बाद का देखिए तो 9 में 81 से अगर 1620 काटेंगे तो ये 20 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन फिर से आ रहा है। नीचे में कितना बन गया, ये 100 बन जाएगा, फिर ये यहाँ पर 100 बन जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यानी 20 गुने हमें डबल 100 करना पड़ेगा। उसको 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, बस बिल्कुल यही प्रोसेस जाएगा, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य 5500 है और उस अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट 40%, 30% और 20% दिया गया है। तो जूसर मिक्सर का विक्रय मूल्य पूछा गया। एकदम आसान क्वेश्चन है। सेम उसी प्रकार जो हमने बनाया पहला क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से वही बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अंकित मूल्य कितना है, 5500 दिया गया है और अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। 40% दिया गया छूट तो कितना बिकेगा, 60% पर बिकेगा। अगर बात करें 30% का छूट दिया गया तो
कितना बिकेगा 70% पर बिकेगा। अगर बात करें 20% का छूट दिया गया तो कितना बिकेगा 80 पर बिकेगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट दिए और 1 जीरो से 1 जीरो इसका कट गया। अब बचा यहाँ पर 10 से इसको भी काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे 2 मरतबे, 5 से इसको काटेंगे 11 मरतबे, 2 से इसको काट देंगे 4 मरतबे, 8 मरतबे कट जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं है, कट चुका है, ऊपर में 11 बचा हुआ है और यहाँ पर 6 सत्ते 42, 42 गुने 4 और गुने 11 करना है, यानी हमें 11 का मल्टीपल भी देखना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर जो होगा 1848 हो जाएगा। देखिए अगर 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा तो अगर आपको पता होगा तो 1 4 ये 5 हो जाएगा और ये जो 8 8 16 हो जाएगा, 16 में से 5 जाएगा तो 11 बन रहा है। बिल्कुल हमारा आंसर ये 1848 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देर से गंतव्य पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय बताना है। तो सबसे पहले देखिए 60% चाल से तय करता है। 60% का अगर हम मान निकालेंगे तो 60/100 हो जाएगा, यानी अगर काटेंगे इसको तो कितना मरतबे 3 और इतना में 5 आ जाएगा, यानी 3 5। यहाँ पर लेट कितना हो रहा है 2 से लेट हो रहा है। 2 का मान कितना है 36 मिनट दिया गया है, तो 1 का मान कितना आ गया 18 आ गया है। तो हमें क्या निकालना है, उसे गंतव्य तक पहुँचने में उसका सामान्य समय 18 × 54 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 1000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष, तो ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो 2 साल के लिए 10% जो दिया गया है, तो इसका 2 साल के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 + 10, उसके बाद जो 10 का सक्सेस भी कितना है 21% आ जाएगा, यानी 2 साल के लिए 21% हो जाएगा। तो 1000 का 21% कितना हो जाएगा, सिंपल से गुना कर दीजिए, यानी 210 रुपया हो जाएगा। ये जो है 2 साल का ब्याज हो गया। अब तीसरे साल का बोला जा रहा है 50%, यानी इस 1000 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1210 रुपया हो जाएगा। अब इस पर हमें 50% का ब्याज निकालना है, तो 50% की हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, यानी टोटल हमें ब्याज निकालना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 50% का मान 1/2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 605 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा लास्ट, यानी तीसरे साल का ब्याज आ गया। और 2 साल का कितना ब्याज था 210 था, यानी 605 और 210 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 815 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a × b बराबर a + b + √ab हो तो 6 × 24 का मान पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो है 42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + y + z बराबर 0 हो तो 3y² + x² + z² × 2sy² - xz का मान पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है। sec b + tan b बराबर r है, तो sec b - tan b का मान पूछा गया है। बस सिंपल इसका 1/r कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस क्योंकि सेम टू सेम पूछा गया, बस माइनस रहे 1/r कर दीजिए। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में माध्यिका ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितना संख्या वो काउंट कर लेते हैं, और सभी को जो हमें यहाँ पर सीरियल वाइज से सजाना पड़ेगा, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 0 कितना मान है 0 2 को दिया गया, 2 0 लिख लिए। उसको जो 1 कितना है 2 को दिया गया है। उसके बाद 2 देखिए 2 कहीं दिख रहा है 2 भी दिया गया है। 3 कितना है 3, इसमें 1 2 3 टोटल 3 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 कितना है 1 2 2 4 हो जाएगा। 5 कितना दिया गया 5 1 2 2 5 भी दिया गया है। 6 के देना दिया गया 6 जो 1 6 हो जाएगा। 7 की बात करें तो 7 कितना है 1 और 2 7 हो जाएगा। अब ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए काउंट कर ले 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या है, यानी 7 7 को डिवाइड करते हैं, यानी कितना हो जाएगा ये देखिए, ये टोटल हमने 2 2 4 5 1 6 1 7, यानी यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर ये 7 हो गया। यानी हमें बीच वाला संख्या लेना पड़ेगी, यानी इन दोनों का जो बटा 2 करेंगे तो 3 3 6 को बटा 2 करना 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
तो ये टोटल जो है 100% कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें और सेट अब नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसका जो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग सेट वाइज ही कंप्लीट कर लेते हैं। आपको जो सेट आज जो सेट हमने 2 दिया है, आपको कल जो है या शाम तक हो सकता है सेट 3 दे देंगे। उसको लगातार ही हम आपको सेट 4, 5 दोनों कंप्लीट करा देंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।